बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है आप मेरे पास वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है हमारा टॉपिक फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए होता है, फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए भी, और जो एडीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट में लाजमी जो है वो एयर्स में आता है। तो आज हम जो है वो इसका बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हम इसके देख लेते हैं। मेरे पास ये बुक है, फर्स्ट ईयर वालों की बुक है ये, शाही जमाल की, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हैं ये बुक बहुत ही, इसमें ज़्यादातर जो है वो एयर के ही क्वेश्चंस होते हैं और इसी बुक से तकरीबन आपके जो है वो एयर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के पास बुक भी होगी तो आप लोग बुक से भी जो है वो देख सकते हैं। एडीसी वालों के लिए भी मैं अगेन कह रही हूँ कि यही टॉपिक सेम टू सेम यही टॉपिक जो है वो एडीसी वालों के लिए भी है। तो आप वो लोग भी चाहें तो वो इससे आराम से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है बुक का पेज नंबर 210 का पेज नंबर का एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा। ऐसी बहुत सी मुश्किल एग्जाम्पल जो है मैं आपके पास सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ताकि आप देख सकें कि किस किस तरह के जो सवाल हैं वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये सवाल है आपका 3/3 डिटर्मिनेंट का। यहाँ पे आपको उन्होंने 3 रॉज और 3 कॉलम्स में ये सवाल दिया हुआ है, यानी कि जो इसकी ये रॉज हैं ये रॉज को इस तरह देखते हैं 1 2 3, यानी कि फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, और इसी तरह कॉलम्स भी हैं 1 2 3। तो यानी कि ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट किस तरह करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है हम इस सवाल को डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखेंगे। जो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये जो 2 लाइंस इस तरीके से ये है हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल कहलाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल इस तरीके से होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में आपको इस तरीके से लाइंस के साथ पहले इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे अगेन क्वेश्चन उतार देती हूँ डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन उतार दिया। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आप चेक करें। बहुत ही इजी मेथड से है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, ये 1 2 और फिर ये 3, ठीक है। यहाँ आप देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे जो है वो 2/2 के 3 मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आप लोग यहाँ पे जो इसका सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका कि आप यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स के 3 कॉलम जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे साइन मेंशन करनी है। साइन कैसी होनी चाहिए, साइन की सबसे पहले यहाँ पे लगेगी प्लस की साइन, फिर लगेगी माइनस की साइन, और फिर लगेगी यहाँ पे प्लस की साइन, ठीक है। बात समझ आई। पहला स्टेप क्या था कि आप पहले जो है ना वो इस तरीके से 3 मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसके बाद इसमें साइन लगाए, प्लस माइनस प्लस की साइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आपके यहाँ देखें जो फर्स्ट रॉ है, ये जो फर्स्ट रॉ के एलिमेंट हैं 2 3 4, इसको आपको एक एक मैट्रिक्स के जो है ना वो बाहर लिख देना है। जैसे कि पहला है 2, ठीक है, फिर उसके बाद है 3 और फिर उसके बाद है 4, ये आपने यहाँ पे इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। समझ आई बात। अब क्या करना है कि अब हमें इन मैट्रिक्स को जो हमने ये बनाए हैं हमें इसको फिल करना है। तो देखें ये जो फर्स्ट रॉ के जो एलिमेंट थे जो हमने बाहर उतारे हैं, नाउ मैं इसको छुपा देती हूँ, उसको हाइड कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि अब आप पहले छुपाइए, हमने फर्स्ट रॉ छुपा दिया, अब आप फर्स्ट कॉलम को हाइड करें। जब आप फर्स्ट कॉलम हाइड कर लेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2 3 5 और 8, तो ये आपके इधर आ गया 2 3 5 और 8, ठीक है। पहले आपने कॉलम को छुपाए रखना, रॉ को छुपाए रखना है आपको। पहले आपको फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। अब आप सेकंड कॉलम को छुपाइए तो आपके पास क्या आ गया 1 3 4 और 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 3 4 8, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप ये लास्ट वाला छुपाइए इस तरीके से, तो क्या हो गया 1 2 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 4 और 5, ठीक है। ये इस तरीके से जो है हम यहाँ पे मैट्रिक्स की फिलिंग करते हैं। ये बहुत ही इजी आसान मेथड है। पहले आप इसको 3 मैट्रिक्स बनाइए, फिर आप साइन लगाइए यहाँ पे प्लस की, माइनस की, प्लस की, फिर जो फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स हैं वो आप हर मैट्रिक्स के बाहर लिखें। फिर उसके बाद जो है इस फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट रॉ को हाइड करें, फिर फर्स्ट कॉलम को छुपा लें, सेकेंड को छुपा लें और फिर थर्ड को छुपा लें, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो फिल हो जाएगा। नाउ अब बस हमें इसकी जस्ट सॉल्यूशन करनी है। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 हमने बाहर लिखा और हमें अंदर जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान वे है, कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल है। 1 8 माइनस 3 4। ठीक है, फिर +4 ऐसे ही रहने देंगे और फिर जो इसके अंदर है वो भी इस तरह लिख लेंगे। 1 5 माइनस 2 और फिर यहाँ के आ जाएगा 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ अब ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी 2 अंदर ऐसे ही रहेंगे। 2 8 16 माइनस 15 क्लियर, -3 8 12 +4 8। ठीक है, उसके बाद 2 ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ बच जाएगा आपके पास 1। ओके, -3 यहाँ आपके पास कितना बच जाएगा, 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि बच जाएगा आपके पास -4। फिर उसके बाद +4 लिख लीजिए और यहाँ आपके पास बच जाएगा -3। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2, साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, +12 से -12 कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका जो आंसर है हमारे पास वो आया है 2 आया है। यानी कि अगर इसका आंसर हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसका आंसर कौन सा आया है, एक 0 से बड़ा आया है। तो ये चीज़ हमारे पास जो होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा तो 0 जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आंसर आ जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, बहुत इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं जिसका आंसर जो है हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये बुक का हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसमें से बहुत से क्वेश्चन इसमें आगे होंगे, हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे ईयर्स के सवाल इसमें आए हुए हैं। तो हम कौन सा ऐसा क्वेश्चन करें जिसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए, हम चेक कर लेते हैं। ओके, 7.47। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, इसका आंसर हमारे पास जो है वो 0 आएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि 0 वाले भी आ सकते हैं, ताकि वो एक हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास सवाल है एक ए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, 351। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने उतारा है, ये है क्वेश्चन हमारे पास 7.47 है, और ये ईयर का भी क्वेश्चन है, 2004 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है यहाँ पे 351 2 3 4 और 351। ओके, नाउ स्टार्ट। अच्छा जी, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले कि हमें इसमें यहाँ पे वही करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें साइन लगाएंगे, पहले आ जाएगी यहाँ पे प्लस की साइन, फिर यहाँ माइनस की साइन और फिर ये आ गई प्लस की साइन। ठीक है, अब जो फर्स्ट रॉ के जो एलिमेंट है वो हमें इसके बाहर लिखने हैं, 3 5 और 1। ठीक है, नाउ अंदर पहले मैंने क्या कहा है कि आपने जब फर्स्ट रॉ के एलिमेंट लिख लिए तो आप उसको इस तरीके से हाइड कर लीजिए। अब हम फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 और 1। ठीक है, फिर सेकंड को छुपा लें तो हो जाएगा 2 3 4 1। फिर लास्ट वाले को 2 3 3 और 5। ठीक है, अब नाउ जस्ट मल्टीप्लिकेशन हम इसका करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 -4 5, फिर उसके बाद -5 आ गया, 2 1
-4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2, 5 -3 और 3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 -5 4 ज़ा 20 -5 2 1 ज़ा 2 -4 3 ज़ा 12। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया +1 5 2 ज़ा 10 -3 3 ज़ा 9। ओके, फिर ये 3 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -17। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ कितना आ जाएगा -10 +1 और ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, उसके बाद हम कैलकुलेटर से 17 3 ज़ा कर लेते हैं। 17 3 ज़ा 51 माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 10 ज़ा 50 ++ 1। ठीक है, अब आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह देख लीजिए कि जो 51 है हमारा, अगर मैं 51 में से ये 50 माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे -1 बच जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल हो गया और ये आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो 0 जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे वो डिटरमिनेंट के सवाल थे। 3/3 डिटरमिनेंट का सवाल थे। ये 2/2 का भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। और ये जो था हमारे पास, ये 3/3 का डिटरमिनेंट था। बहुत ईजी, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक जो है हमारे पास वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों के लिए है और ADC वालों के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास ये ज़रूर एक लाजमी सवाल जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वे मैंने कराया है आपको। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को मेरे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।